हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.7, इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आपने जो 3.7 एक्सरसाइज थी उसमें आपने चार फॉर्मूले पढ़े थे। दैट वाज योर 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आपकी इस एक्सरसाइज में हैं उसमें सब फॉर्मूले, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इन फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हैं आपके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप, और अगर आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाते हैं तो आगे के मोस्टली क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन सर्च करते हैं। रिजल्ट आपको करना है बेटा प्रूव दैट 4 cos a cos pi by 3 minus a cos pi by 3 plus a, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है cos 3a। ये जो नंबर है इसको आप प्रूव करेंगे cos 3a के इक्वल। बहुत ध्यान से सुनिए। तो रिजल्ट क्या करना चाहता है प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इस लेफ्ट साइड को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको यहां पे 3 कोस दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 3 कोस, एंगल्स डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, देयर आर 3 कोस। वो तीनों के तीनों कोस आपके किस में है, प्रोडक्ट में। तो नो डाउट आपको पता है कि कल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जो भी फॉर्मूले थे वो किस में थे, प्रोडक्ट में थे। तो हमें पता है कि यहां कितने कोस हैं, 3, और उन तीनों की प्रोडक्ट है। और फॉर्मूला सिर्फ कितने की प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, 2 की प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, 2 cos a cos b। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों कोस को एक साथ रख लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos a cos b। तो इस 4 में से एक 2 यहां लिखते हैं, एक 2 इनके साथ लिख देते हैं। सिंपल है सर। आपने लेफ्ट साइड ली, आपने देखा कि इस लेफ्ट साइड में कितने कोस हैं, 3 कोस हैं। उन तीनों कोस की प्रोडक्ट है यहां पे, जैसे दिमाग में अभी तीनों की प्रोडक्ट है। अब 3 कोस की अगर प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला सिर्फ 2 की प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, दिमाग में बात होनी चाहिए। और फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। तो हम ये दोनों साथ रख रहे हैं और इनके साथ 2 लाना है, तो वो 2 यहां से ले आएंगे। तो बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख रहे हैं भाई 2 cos a, फिर यहां आप लगाएंगे ब्रैकेट, फिर यहां हम लिख रहे हैं भाई 2 cos पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस a, और इनटू cos 60 डिग्री प्लस a। वी कैन राइट दिस। यहां पे एक 2 रखे, एक 2 इनके साथ ले जाए, तो यहां क्या बचा, 2 cos है, फिर 2 cos पाई बाई 3 आपको बताया जा चुका है बहुत बार 60 डिग्री होता है, तो cos 60 डिग्री माइनस है, cos 60 डिग्री प्लस है। अब नो डाउट आपका ये जो एंगल है इसको आप पढ़ लीजिए A, इसको पढ़ लीजिए B। क्लियर? तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला हुआ भी, 2 cos a cos b। अब फॉर्मूले सीधी सी बात है बेटा, जितनी बार आप फॉर्मूले लिखेंगे उतनी ही बार आपको फॉर्मूला याद होगा। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता था, आपको याद है कल, cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। What is your A? 60 minus A. What is B? 60 plus A. Put A. तो ये आपके पास यहां क्या बनेगा भी, 2 cos A। इनटू में क्या होगा, पहली बात पर cos A माइनस B, तो cos A माइनस B, तो ये होगा बेटा आपके पास cos माइनस 2A। What is this number A? This number is B। तो यहां पुट करो भी, what is A?
60 माइनस ए व्हाट इज बी 60 प्लस ए। तो सीधी बात है बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है, -2 प्लस फिर क्या लिखना है कोस ए प्लस बी, तो इन दोनों का सम कोस 120 डिग्री। क्लियर है आप सब यहां तक? ये क्लियर हो गया। दो पे ही तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बेटा, तो 2 कोस ए कोस बी ना अप्लाई, तो इसको हमने अलग कर दिया। नाउ दैट इज 2 कोस ए। यहां पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ना चाहेंगे आप? कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा। सिर्फ दो पॉजिटिव होते हैं, कोस माइनस थीटा और एक सेक माइनस थीटा। तो हम क्या कहेंगे बेटा? कोस माइनस थीटा कोस थीटा, तो दैट इज कोस 2a। कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा। कोस 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो 120 डिग्री को हम लिख देंगे भाई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 120 डिग्री हमने लिखा 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। 180 माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कंफर्म कोस नेगेटिव होता है, और एंगल अगर 180 माइनस है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस 60 डिग्री, तो दैट इज -1/2। तो यहां कोस 120 की क्या वैल्यू होगी? -1/2। क्लियर आप सब यहां तक? अब ये जो 2 कोस ए है, इसको आप इस ब्रैकेट में कीजिए मल्टीप्लाई। तो यहां पहला नंबर क्या होगा बेटा? 2 कोस ए कोस 2a, 2 कोस ए कोस 2a, फिर बीच में माइनस। अब 2 कोस ए को किससे मल्टीप्लाई? 1/2 से, तो क्या आएगा बेटा? कोस ए। 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस कोस ए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब आप इसको फिर क्या पढ़िए भाई? 2 कोस ए। अब इस एंगल को क्या पढ़ लें आप? बी। सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए, ये नहीं कि ए और बी, सिर्फ साइक्लोजी भी आप यहाँ पे ए मान रहे, इसको बी मान रहे माइंड में, तो यहां लिखना नहीं है आपको बी। 2 कोस ए समझाने के लिए सिर्फ कोस बी, तो दिस इज बी। तो पढ़िए 2 कोस ए कोस बी, सामने लिखा हुआ है। पहला वर्ड कोस ए माइनस बी, कोस माइनस ए, फिर प्लस में कोस पढ़िए क्या है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कोस 3a, और माइनस कोस। पहला वर्ड क्या है बेटा? कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस 2a, ए माइनस बी, ए माइनस 2a माइनस ए, प्लस कोस ए प्लस बी कोस 3a। नाउ टेल मी व्हाट इज कोस माइनस थीटा? अभी बताया गया जस्ट आपसे, व्हाट इज कोस माइनस थीटा? कोस थीटा। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा कोस ए, प्लस में क्या हो गया अभी? कोस 3a, और माइनस में क्या हो गया? कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो दैट इज योर कोस 3a, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इसमें बस कॉन्सेप्ट ये था कि आपको कितने कोस दिखाई दिए? 3, और उन तीनों कोस की यहां पे क्या दिखाई दी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, फॉर्मूला सिर्फ कितने की प्रोडक्ट पे लगेगा? 2, और सोल्व फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आज का वो सुनिए। Second question is asked, prove that
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस में 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी और इनटू साइन ए माइनस बी। इसको आपको इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर बी के। प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। तो रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप प्रूव? ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी साइन ए माइनस बी प्रूव करना है इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब रिजल्ट प्रूव करना है तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, हमने कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड। यहां पहला वर्ड क्या है? साइन स्क्वायर ए, प्लस में हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर ए माइनस बी। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब जो मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे आप। 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सबसे पहली बात, छोटी सी बात, ब्रैकेट। क्या आप यहां एक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2 साइन ए कोस बी कल का पहला ही फॉर्मूला था, इसको हम लोग लिखेंगे भी साइन ए प्लस बी और इनटू साइन प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इनटू साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कोस बी, फर्स्ट फॉर्मूला था बेटा 3.7 में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको आप इस ब्रैकेट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विद माइनस। तो यहां पहला वर्ड क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर ए प्लस में हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस बी। सबसे पहले इसको आप कीजिए इससे मल्टीप्लाई विद माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस साइन ए प्लस बी और इनटू में साइन ए माइनस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई विद माइनस। अब माइनस प्लस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। सेम टर्म से कैंसिल। अब यही फॉर्मूला आपने कल लेक्चर में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कल लेक्चर का फर्स्ट फॉर्मूला यही था आपका। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर ए फिर क्या है माइनस, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपका फॉर्मूला था बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस को यहां अप्लाई किया तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये आपका कैंसिल। तो व्हाट इज द रिजल्ट? साइन स्क्वायर बी। और यही आपकी क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। क्लियर? सिंपल सी बात है बेटा। पहले आपको ये वर्ड दिखना चाहिए, भाई फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। अब यहां भी एक फॉर्मूला ही लगाना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। पहले भी कह चुका हूं बेटा, जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे नो डाउट उसको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हो 3.1 से, वो जो भी चीजें आपको सिखाई गई हर एक्सरसाइज में, अगर आपको अच्छे से याद है तो नो डाउट कोई आपको डिफिकल्टी आएगी।
अब जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वो अपना ध्यान से सुनेंगे। आज का है थर्ड क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट, कि भाई आप लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इसको हम लोगों को इक्वल प्रूव करना है बेटा 1/8 की। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/8। फोर्थ क्वेश्चन, सेम रिजल्ट है, प्रूव दैट, कि हमें प्रूव ही करना है, प्रूव दैट cos 10 डिग्री, फिर है cos 50 डिग्री, फिर है बेटा cos 60 डिग्री, फिर है cos आपका 70 डिग्री। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है √3/16। तो ये क्वेश्चन देखें ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आप ये दो क्वेश्चंस पढ़ पाते हैं अच्छे से, तो नो डाउट ये जो बाकी की एक्सरसाइज है ये बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप में से जो आज का पहला क्वेश्चन जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेम वही कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में लगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का, सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप? प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे हमारे पास लिखा है बेटा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ये लिखा है हमारे पास। आज का पहला क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से सुना था तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहां पे आपके पास कितने साइन हैं? 3, और उन तीनों साइंस की यहां पे क्या है? प्रोडक्ट है। देखिए पहले क्वेश्चन में तो यही बात की थी बेटा हमने, कि हमारे पास कितने साइन है? भी 3 साइन है, और उन तीनों साइंस की यहां पे प्रोडक्ट है। और हमें पता है कि फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होता है? 2 पे। 2 साइन ए साइन बी, बस ये बातें माइंड में होनी चाहिए। कितने साइन है? 3। किस में है? प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होता है? सिर्फ 2 पे। तो फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है? 2। तो हम यहां पे ऐसे लिख रहे हैं बेटा 2, और इन 2 में क्या लिख देते हैं? 1/2। 2 तो होगा फॉर्मूले में। अब आपको ये तो बात कंफर्म होगी कि फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होगा? 2 पे। ये बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन उसके साथ में 2 होता है। तो यहां 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से लिखा। ठीक, अब आपको पता है फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होगा? 2 पे। तो अब आप इस टर्म को लिख दीजिए इन ए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसे। क्लियर है आप सभी? अब यहां पे बड़ा एंगल कौन सा है? 50 डिग्री, तो इसको ए पढ़ लीजिए। जो छोटा एंगल है 10 डिग्री, उसको बी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहां पे क्या मिलेगा भाई? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। पढ़ लीजिए फॉर्मूला भी 2 साइन ए साइन। अब 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला था भाई? कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, माइनस कोस ए प्लस बी। तो वो आप यहां पे लगाएंगे। तो पहला वर्ड हमने क्या लिखा बेटा? 1/2। फिर हमने क्या लिख दिया? साइन 70 डिग्री। इसको हमने यहां पे आगे लिख दिया ब्रैकेट। What is the first word? Cos A minus B. What is A? 50. What is B? 10. तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Cos 40 डिग्री।
इज ए बेटा 50, व्हाट इज बी 10, लिख दीजिए यहाँ पे 50 माइनस 10 40 cos 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री cos a प्लस b cos 60 डिग्री। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कि भाई कितने साइन थे 3, आराम से कितने साइन थे 3, किसमें थे प्रोडक्ट में, तो फॉर्मूला हमेशा कितने साइन पे लगेगा 2 पे, सिंपल सी बात। साथ में क्या होना चाहिए था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इस पे लगा रहे हो फॉर्मूला तो ब्रैकेट में लिख दो बस। व्हाट इज योर साइन 60 डिग्री 1/2, तो ये हुआ बेटा 1/2 साइन 70 डिग्री 1/2 साइन 70 डिग्री। यहां पे क्या हो गया cos 40 डिग्री और माइनस में क्या हो गया अभी 1/2। इसको अंदर क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 1/2 साइन 70 डिग्री और इंटू cos 40 डिग्री और माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। क्लियर है? हम कर सकते हैं यहां तक तो ठीक है। अब आप देखिए यहां पे एक साइन है और एक कोस है, एक साइन है और एक कोस है, किसमें है प्रोडक्ट में। बस यही बात है ध्यान होनी चाहिए, एक साइन हो गया एक कोस प्रोडक्ट में है, तो फॉर्मूला कौन सा बना 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, तो साथ में 2 होना चाहिए। तो यहां 1/2 है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, यहां पे क्या लिख दूं 1/4, फिर यहां ब्रैकेट, फिर यहां पे 2 और इनटू दिस। भाई यहां पे क्या हो गया एक साइन एक कोस प्रोडक्ट में होगी, तो अगर एक साइन एक कोस प्रोडक्ट में है तो फॉर्मूला बन सकता है साइन ए कोस बी, साथ में 2 होना चाहिए। यहां क्या लिखा था हमने 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/4। अब इसमें बड़ा एंगल कौन सा है 70 डिग्री, 70 डिग्री उसको क्या पढ़ी है ए, 40 डिग्री को क्या पढ़ी है बी। तो अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका 2 साइन ए कोस बी। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में लिखा था हमने 2 साइन ए कोस बी, क्या हो गया बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। व्हाट इज ए 70, व्हाट इज बी 40, पुट इन द फॉर्मूला। तो ये हुआ 1/4, यहां पे क्या हो गया 2, नॉट 2 सॉरी, सबसे पहला वर्ड क्या है साइन ए प्लस बी, साइन 110 डिग्री, फिर प्लस में क्या है साइन ए माइनस बी, साइन 30 डिग्री, और माइनस में अभी 1/4 साइन 70 डिग्री। क्लियर है आप सब यहां तक? व्हाट इज साइन 30 डिग्री 1/2, तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा 1/4 साइन 110 डिग्री, और प्लस में मैं क्या लिख रहा हूं डायरेक्ट 1/8 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। बेटा साइन 30 को क्या लिखेंगे आप 1/2, 1/4 को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/4 साइन 110 डिग्री, यहां पे क्या आएगा 1/2 1/8। अब हम क्या करेंगे भी 1/4 है, साइन 110 है, तो इसको नो डाउट हम ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, लिख सकते हैं 110 को 180 माइनस 70, प्लस में 1/8, माइनस में क्या हो गया अभी 1/4 साइन 70 डिग्री। 180 माइनस, तो 180 माइनस क्या हुआ अभी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और एंगल अगर 180 माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन 70 डिग्री।
प्लस में 1/8 माइनस 1/4 साइन 70 कैंसिल, तो व्हाट इज आंसर 1/8, दैट इज राइट आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, बेसिक याद होना चाहिए कि भाई कितने साइन थे 3, फॉर्मूला कितने पे लगता है 2 पे, साथ में 2 होता है, नहीं था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब पता है फॉर्मूला ही 2 पे लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाया सोल्व किया यहां तक आ गए। अब यहाँ एक साइन था एक कोस था, प्रोडक्ट में है तो साथ में 2 होना चाहिए, फॉर्मूला लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और सोल्व कीजिए। अब पता है आंसर 1/8 आएगा तो ये टर्म कैंसिल होनी चाहिए, तो 110 को 180 माइनस 70 लिखिए और सोल्व कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन वो सुनिए अपना ध्यान। इसमें भी रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा है cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 70 डिग्री। कितने कोस हो गए 4, लेकिन इन 4 में से कंफर्म एक एंगल पे तो वैल्यू आपको पता है बेटा, व्हाट इज दैट, cos 60, ये तो हमें पता है बेटा 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री और इनटू में cos 70 डिग्री। पे अगर आपको जैसे पिछले में 3 एंगल्स थे, 3 साइन थे तो 3 एंगल्स थे, तो किसी पे वैल्यू पता नहीं थी ना। अब यहां कितने कोस हो, मान लीजिए 4 कोस हो, 4 साइन हो, तो उनमें से कन्फर्म है एक एंगल ऐसा होगा जिसपे वैल्यू आपको पता होगी। तो पता है हमें भी cos 60 क्या होता है, 1/2 लिख दिया, 1/2 cos 10 cos 50 cos 70। अब यहां कितने कोस रह गए आपके पास, 3। कितने कोस रह गए, 3। क्या है उनकी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहती हुई फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ 2 पे। कितने कोस हैं बेटा, 3 कोस हैं। अब आप सिर्फ इतना देखो भाई, प्रोडक्ट में है, सब में है, डिफरेंस में किस में है, प्रोडक्ट में है। अब फॉर्मूला हमेशा कितने पे इंप्लीमेंट होगा, 2 पे, साथ में 2 होना चाहिए। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, यहां पे ब्रैकेट लगा दीजिए। यहां पे क्या लिख देंगे हम, 2 cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, फिर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड, cos 70 डिग्री। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी भाई। कितने कोस हैं, 3। किस में है, प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे इंप्लीमेंट होता है, सिर्फ 2 पे, साथ में 2 होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन इसको अब आप एक ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इतने पे ही फॉर्मूला लगेगा, 2 पे, कंप्लीट इन ब्रैकेट। बड़ा एंगल कौन सा है, 50 डिग्री, तो इसको ए पढ़े, 10 डिग्री को क्या पढ़े बेटा, बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया भी 2 cos A cos B। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था 2 cos A cos B, तो भूलना नहीं है बेटा आपको फॉर्मूले, cos A minus B प्लस cos A plus B, cos A minus B प्लस cos A plus B, 2 cos A cos B। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 1/4। पढ़िए फॉर्मूला, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, व्हाट इज A, 50, व्हाट इज B, 10। तो पहला वर्ड है क्या है, cos A minus B, तो cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, प्लस में क्या है बेटा, cos A plus B, cos 60 डिग्री, और इनटू में cos 70 डिग्री। What is the first word, cos A minus B, cos A minus B, cos 40 डिग्री, फिर क्या प्लस cos A plus B, cos 60 डिग्री। अब हम इसको लिखेंगे बेटा 1/4 cos 70 डिग्री
नो डाउट ये cos 70 डिग्री यहां लिख सकते हैं। इनटू में क्या हो गया अभी cos 40 डिग्री, प्लस में cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। अब आप इस नंबर को अंदर क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां पहला वर्ड होगा भी आपके पास 1/4, cos 70 डिग्री, cos 40 डिग्री, फिर प्लस में आएगा 1/8 cos 70 डिग्री। ये नंबर जो एज ए कॉमन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपने फिर यहां देखा कि कितने कोस हैं 2, कितने कोस है 2, और किस में है प्रोडक्ट में, तो फॉर्मूला लगेगा सेम, साथ में 2 होना चाहिए। कितने कोस हो गए बेटा 2, किस में है प्रोडक्ट में है, तो कोस ए कोस बी, साथ में 2 होना चाहिए, नहीं है ना यहां पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और यहां 2 से डिवाइड, तो यहां क्या आ जाएगा 1/8 ब्रैकेट। 70 डिग्री को क्या पढ़िए ए, 40 डिग्री को क्या पढ़िए बी, 70 डिग्री को ए, 40 डिग्री को बी, तो क्या बना आपके पास भाई 2 cos ए cos बी, सेम फॉर्मूला 2 cos ए cos बी, तो पहला वर्ड क्या आएगा बेटा cos ए माइनस बी cos 30 डिग्री, प्लस में क्या आएगा भाई cos ए प्लस बी cos 110 डिग्री, और प्लस में 1/8 cos 70 डिग्री। क्लियर है आप सब यहां तक? व्हाट इज योर cos 30 डिग्री, √3/2। व्हाट इज cos 30, मैं यही लिख रहा हूं बेटा √3/2, तो दिस इज √3/2। अब आप इस 1/8 को अंदर क्या करें मल्टीप्लाई, तो यहां पहला वर्ड होगा √3/16, √3/16 प्लस में 1/8 cos 110 डिग्री, प्लस में हो गया 1/8 cos 70 डिग्री। अब आप सबको पता है कि आंसर क्या है √3/16, तो ये टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया गया था 110 डिग्री को हम क्या लिख देंगे 180 माइनस 70 डिग्री, तो दिस इज बेटा √3/16 प्लस में 1/8 cos 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, प्लस 1/8 cos 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो √3/16। तो बेटा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हुआ नेगेटिव, तो ये प्लस किसका हो गया माइनस का 1/8, और एंगल अगर 180 माइनस है तो कोस चेंज नहीं होगा cos 70 डिग्री, फिर प्लस में क्या हो गया भाई 1/8 cos 70 डिग्री, कैंसिल, तो दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सी बात है भी आपको 3 कोस मिल जाए 4 मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ एक बात सोचनी भी कितने कोस प्रोडक्ट में है 3, फॉर्मूला कितने पे लगता है 2 पे, साथ में 2 होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में ये चीज और पढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, और बेटा इसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप कंप्लीट करेंगे उनको। अगर आप ये समझ रहे हैं 2 क्वेश्चन समझे हैं आपने तो बहुत आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। आज का बेटा 5th क्वेश्चन, ये लिखा है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, सॉरी sin 80 डिग्री, sin 90 डिग्री,
और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है √3/8। वी हैव टू प्रूव दिस। फिर है 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 80 डिग्री, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा 3 के। तो इसमें मैं आपको 5th क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, 6th का हम सिर्फ आपको स्टार्टिंग बताएंगे, कंप्लीशन आपको करना है उसका। तो देखिए 5th क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन। ऑब्वियसली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट क्या करना है, प्रूव दैट टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा, अगर आपको 4 साइन 4 कोस 4 टेन अगर आपको गिवन होंगे तो उनमें से कम एक एंगल पे आपको वैल्यू कंफर्म पता होगी। तो मुझे यहां वैल्यू कंफर्म पता है बेटा किसकी, साइन 90। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना बचा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये नंबर बचे आपके पास। व्हाट इज साइन 90 डिग्री, 1। तो ये बात से आप श्योर हो गए कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में कितने एंगल्स होंगे, 4, तो उनमें से एक एंगल पे कंफर्म हमें वैल्यू पता होगी। तो साइन 90 डिग्री 1। ओके, अब ये देखिए बेटा कितने साइन है आपके पास, 3। अभी जस्ट लाइक द 3rd क्वेश्चन, कितने साइन है, 3। किस में है, प्रोडक्ट में। तो फॉर्मूला कितने पे लगता है, 2 पे। साथ में 2 होना चाहिए, तो इसको एज यूजुअल ऐसे लिख दीजिए भी 1/2। फिर इनटू में क्या है, 2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और फिर ब्रैकेट और साइन 80 डिग्री। कि भाई कितने साइन हो गए, 3। किस में है, प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे लगता है, 2 पे, लेकिन साथ में 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। बड़ा एंगल कौन सा है, 40 डिग्री, क्या पड़े, ए। छोटा एंगल 20 डिग्री, क्या पड़े, बी। तो भाई ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन। फॉर्मूले बार बार लिख लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाए। 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला, cos a minus b and minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b. This is your formula. 2 sin a sin b. What is a, 40. What is b, 20. Put in the formula. तो ये हो गया 1/2. What is the first word, cos a minus b, cos a minus b, cos 20 डिग्री, माइनस cos a plus b, cos 60 डिग्री, और इनटू sin 80 डिग्री। What is the first word बेटा, cos a minus b. What is a, 40. What is b, 20. 40 minus 20, 20, 40 plus 20, 60. Now इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2 sin 80 डिग्री। इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, तो 1/2 sin 80 डिग्री। यहां लिखेंगे cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, क्या होता है अभी 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। नो डाउट इस नंबर को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस इज 1/2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री और माइनस 1/4 sin 80 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट। कितने साइन थे, 3। किस में है, प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे लगेगा, 2 पे, साथ में 2 पे लगाना है, ब्रैकेट में लिखिए, फिर फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी लगाया, इसको अंदर। अब यहां पे एक साइन है और एक कोस है, जस्ट लाइक 3rd क्वेश्चन। एक साइन है, एक कोस है। किस में है, प्रोडक्ट में।
एक साइन और एक कोस किसमें है? प्रोडक्ट में। तो फॉर्मूला लगेगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, क्योंकि प्रोडक्ट में है वो, साथ में 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, तो बेटा हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/4, इसके जस्ट आगे 1/4, और यहां क्या लिख देंगे? 2 साइन 80 डिग्री और कोस 20 डिग्री, और माइनस में क्या भी 1/4 साइन 80 डिग्री। अब आप इस एंगल को क्या पढ़े? ए, और इस एंगल को क्या पढ़े? बी। कि भाई इस एंगल को, बड़ा एंगल को ए पढ़ लीजिए, सेकंड को बी पढ़ लीजिए। जो छोटा एंगल है बी, बड़ा है उसको ए। तो फॉर्मूला पढ़े हम बेटा 2 साइन ए कोस बी। आज 2 बार बताया जा चुका है आपसे। 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन 100 डिग्री, प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन 60 डिग्री, और माइनस 1/4 साइन 80 डिग्री। टू साइन ए कोस बी 2 बार पढ़ चुके हो इसी लेक्चर में। 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, साइन 100 डिग्री, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज योर साइन 60 डिग्री? कि भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। अब आप इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/4 साइन 100 डिग्री, प्लस में क्या हो गया बेटा? √3/8 माइनस 1/4 साइन। क्या इस 80 डिग्री को हम ऐसे लिख दें 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री? क्योंकि आंसर हो चुका है √3/8, तो ये कैंसिल होने हैं। तो 80 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 100 डिग्री। अब हमने लिखा भी 1/4 साइन 100 डिग्री, प्लस में हो गया भी √3/8। व्हाट इज 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और एंगल अगर 180 माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 1/4 साइन 100 डिग्री कैंसिल। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा? √3/8। कि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, और 180 माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन 100 डिग्री। आई होप अब आपको क्लियर होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको 4 साइन है, 4 कोस गिवन है, तो उनमें से एक एंगल पे कंफर्म वैल्यू पता होगी, नो डाउट कंफर्म पता होगी आपको। तो बाकी 3 बचेंगे। कितने साइन भी? 3। किसमें है? प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे लगना है? 2 पे, साथ में 2 होना चाहिए। सोल्व करने लग जाइए। फिर यहाँ एक साइन एक कोस, प्रोडक्ट में है, साथ में 2 होना चाहिए। फॉर्मूला लगाइए, सोल्व कीजिए। बस आपको बताइए आंसर आ चुका है, कैंसिल होनी चाहिए। तो ये 100 था, ये 80 था, तो 180 माइनस 100 लिखिए, सोल्व कीजिए। क्लियर? 6th का सिर्फ आपको स्टार्टिंग बता रहे हैं, ओके। कंप्लीशन आपको करना है। अगर आप पिछले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं तो नो डाउट 6 आप आराम से कर सकते हो। तो रिजल्ट क्या करना है? प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। कितने 10 है आपके पास? 4। कितने 10 है? 4। तो ये बात 100% श्योर हो गई, एक पे वैल्यू तो पता होगी बेटा। तो व्हाट इज योर tan 60 डिग्री? √3। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया? √3। और यहां पे क्या लिखेंगे आप? tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री। tan 40, tan 20, tan 80 डिग्री। अगर 4 गिवन है तो एक एंगल पे तो कंफर्म वैल्यू कंफर्म है, पता होगी। व्हाट इज योर tan 60? √3। बाकी 3 लिख दीजिए। अब मोस्टली आप खुद सोचिए, भाई हमने पिछली 2 इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले सिर्फ साइन कोस के पढ़े हैं ना, तो यहां कुछ माइंड में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं आप कि क्या? tan को साइन बाई कोस लिख दीजिए। उसके आगे कंप्लीशन आपको करना है। तो ये हम लिख देंगे साइन 20 डिग्री बाई कोस 20 डिग्री, ओके।
इसको हम लिख देंगे भी साइन 40 डिग्री बाई कोस 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री बाई कोस 40 डिग्री। इसको हम लिख देंगे भी साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 80 डिग्री। अब ये जो न्यूमरेटर है ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, साइन 90 तो 1 था, अभी सोल्व किया आपने √3 वाली। तो इसमें कहने का क्या मीनिंग है बेटा, ये न्यूमरेटर ने आप इस न्यूमरेटर को बिल्कुल अलग लिख के सोल्व करेंगे। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, बिल्कुल अलग लिख के सोल्व करेंगे, बिल्कुल अलग। और जो आपका डिनोमिनेटर है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसको भी बिल्कुल अलग लिख के सोल्व आउट करेंगे कि इसका ये जो न्यूमरेटर है ना, प्योर न्यूमरेटर, इसको बिल्कुल अलग लिखिए, अलग वैल्यू निकालिए, यही आएगी √3/8, वो यहां लिख देंगे √3/8। डिनोमिनेटर को अलग लिखिए, बिल्कुल अलग सोल्व कीजिए। भाई कितने कोस हैं? 3। किस में है? प्रोडक्ट में। फॉर्मूला कितने पे लगेगा? 2 पे। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ब्रैकेट, उसी तरह सोल्व करना। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, सेम प्रोसेस में। तो इसमें सिर्फ ये था भाई tan के लिए स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है, tan को साइन कोस लिखिए। अब न्यूमरेटर अलग सोल्व कर लीजिए, जैसे पिछले 3 क्वेश्चंस में समझा है आपने। डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग सोल्व कर लीजिए, और दोनों का जो भी रिजल्ट आए उनको अपना यहां पे टक कर दीजिए। ओके, तो ये आपकी थी बेटा 3.7 एक्सरसाइज। ओके, आप समझे होंगे इन क्वेश्चंस को, स्पेशली जो आज आपको समझाए गए कुछ क्वेश्चंस, उनको आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। अब इसके 1-2 एग्जांपल्स हैं, वो देखिए। पहला एग्जांपल 6th क्वेश्चन आज का, कि भाई इफ ये आपके पास है cos a minus b, दिस इज इक्वल्स टू 3 cos a plus b, cos a minus b इज इक्वल टू 3 cos a plus b, ये गिवन है भैया आपको। और ट्रू हम लोगों को ये करना है cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b, इसको इक्वल ट्रू करना है 2a। बिल्कुल सेम लाइन के 7th क्वेश्चन है, इफ cos x plus y, cos x plus y, वो आपका इक्वल है बेटा m इंटू cos x माइनस y, ये गिवन है। और ट्रू आपको ये करना है कि टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई 1 प्लस m इंटू cot y, ये आपको करना है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से, 6th का सॉल्यूशन। cos a minus b is equal to 3 cos a plus b। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप इस cos a plus b को इसके डिनोमिनेटर में ले लो, तो इसको हम लिख देंगे cos a minus b अपॉन cos a plus b। और इधर हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 3, और यहां हम लिख देते हैं 1। ये गिवन है प्योर, आपको प्रूव ये करना है आपको। तो हमने क्या सोचा कि इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये उसको याद रहेगा जिसको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है। अब देखिए cos a minus b by cos a plus b हो गया, इज इक्वल टू 3/1, 3/1 लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो पढ़ा होगा, तो हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसमें से इसको क्या करें? प्लस, इसमें इसको हमने कर दिया ऐड, तो ये हम लिख देंगे cos a minus b प्लस cos a plus b, ठीक है, cos a minus b प्लस cos a plus b। डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं? माइनस, ठीक है, इसमें इसको ऐड न्यूमरेटर, इसमें से इसको माइनस डिनोमिनेटर,
तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सेम काम यहां कीजिए कि 3 को 1 में ऐड, 3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में बेटा 3 माइनस 1। क्या आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कॉम्पोनेंट है डिवाइडेड, जैसे a बाई बी किसके इक्वल है, c बाई डी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो पहले हमने क्या लिखा यहाँ a प्लस बी, फिर नीचे a माइनस बी, तो सेम यहाँ c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये दोनों रेशियो भी कंफर्म हमेशा इक्वल ही रहेंगी। तो कंपोनेंट एंड डिवाइडेड। अब इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आज की डेट में पढ़ चुके हैं आप, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। आज की डेट में लिख भी चुके हैं हम बोर्ड पे, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 4/2 कैंसिल। कोस ए बाई साइन ए कोट ए, कोस बी बाई साइन बी कोट बी, 4/2 क्या हुआ बेटा 2। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। सेम प्रोसेसिंग आपको अगले क्वेश्चन में करनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग। इसमें तो क्लू भी है आपके पास, 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें क्लू कहां पे है, इसमें क्लू इसको देख के बेटा, ये इवन है और ये करना है क्लू, तो यहां पे क्लू दिखा हमें 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम, ये चीज तो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो से ही हो सकती है। तो इसको इसके डिनोमिनेटर में लेंगे, तो हम लिख देंगे भी कोस x प्लस वाई अपॉन कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स माइनस वाई। इधर क्या बचा भाई m, डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए 1। अब हम वही लिखेंगे कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो ऑन बोथ साइड्स, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। अब यहां देखिए कौन सा वर्ड है भाई 1 माइनस एम, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए 1 माइनस एम, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एम। इसमें पहला वर्ड क्या है बेटा 1 माइनस एम, तो 1 में से ये माइनस 1 माइनस एम, नीचे 1 प्लस एम, तो सेम काम यहां कीजिए, इसमें से इसको माइनस, वो यहां लिखिए कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या करना है इनका सम, तो कोस एक्स माइनस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। क्लियर है आप सभी यहां तक कि भाई पहला वर्ड है 1 माइनस एम, नीचे 1 प्लस एम, तो पहले इसमें से इसको माइनस, फिर इसमें इसको ऐड। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, अभी पढ़ाया गया आपसे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन एक्स साइन वाई, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए कोस बी, तो 2 कोस एक्स कोस वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम। 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज दिस वर्ड 10x 10y, तो ये हो गया बेटा टेंजेंट x टेंजेंट y, और इधर हम लोगों को क्या मिलेगा 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम। अब हम इस टेंजेंट y को क्या लिख सकते हैं, ये जो टेंजेंट y था इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट y। अब आप इस कोट y को यहां क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज योर रिजल्ट। तो इन दो क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे ध्यान से, इनमें एक नई चीज सीखी आपने भी, एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं जिसमें हम सीखते कंपोनेंटो या डिवाइडेंडो अप्लाई करना। तो ये 2 एग्जांपल्स और पढ़ेंगे आप अच्छे से। तो बेटा आपको इतना ही पढ़ना है, स्पेशली जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाए थे लास्ट वंस, जिनमें 4 साइन प्रोडक्ट में थे, 4 कोस, उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको कंफर्म प्रैक्टिस करके देखनी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें अपनी बातें ध्यान रखिए भी 3 साइन प्रोडक्ट में है,
तो पता है प्रोडक्ट में फॉर्मूला 2 पे लगता है, साथ में 2 होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखिए सर। ओके, तो सिर्फ यहीं तक पढ़ना है बेटा, स्पेशली ये 2 एग्जाम्पल्स हो, क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं था। ठीक है बेटा, ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच।